दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी स्टोरीज पर। दोस्तों, अक्सर ही हमसे यह पूछा जाता है कि जो भी हम चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता। आखिर आकर्षण का नियम हमारे लिए काम क्यों नहीं करता। मैंने तो जो कुछ भी सोचा सब कुछ उसका उल्टा हो रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज की जो कहानी है ये आप ही के लिए है, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आप ही समझ पाएंगे कि आखिर आपको आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, जिससे आप जो चाहते वो आपको मिलकर ही रहेगा। यह कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह कहानी थोड़ी आधुनिक होने वाली है, लेकिन यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और उसके बाद आप आसानी से आकर्षण के नियम का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष थी और वो अपने घर पर बैठकर आराम से अपने भोजन को ग्रहण कर रहा था। तभी अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और देखते ही देखते उसके सीने में दर्द उठने लगा। दर्द इतना तेज हो चुका था कि अब उससे सहा भी नहीं जा रहा था। वो ढंग से बैठ तक नहीं पा रहा था। उसने दर्द को सहने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब दर्द हद से अधिक बढ़ गया तो उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। वहां पर जब चिकित्सकों ने उस युवक की जांच की और कहा, यह तो आम सी बात है, यह अपने आप ही ठीक हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं, और वैसे भी आप अभी जवान, आपके शरीर को ठीक होने में केवल 2-3 दिन लगेंगे। लेकिन देखते ही देखते पूरे 1 से 2 सप्ताह बीत चुके थे, लेकिन अब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं हो पाया था, बल्कि उसके सीने की वो चुभन, उसके सीने का वो दर्द और भी बढ़ता जा रहा था। उसकी तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। चिकित्सकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। ना तो हमें कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही इन्हें कोई तकलीफ है। फिर आखिर इनके सीने में इस प्रकार के दर्द क्यों उठ रहे हैं। तरह तरह की जांच की तरह तरह की रिपोर्ट निकलवाई गई और जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने एक हृदय रोग विशेषज्ञों को बुलाया। और जब उस हृदय रोग विशेषज्ञ ने सारे रिपोर्ट्स, सारी जांच देखें, तो उन्होंने बाकी चिकित्सकों से कहा कि इस नौजवान को एक खास प्रकार का हृदय रोग है जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है और इस हृदय रोग से बचना लगभग नामुमकिन है। इसका इलाज अब तक संभव नहीं है। जहां भी वो रिपोर्ट दिखाई गई, जिन भी विशेषज्ञों को उसके बारे में बताया गया, सबने केवल एक ही जवाब दिया कि अब इस नौजवान का बचना मुश्किल है। अब यह नौजवान केवल 5 से 6 महीने ही जीवित रह सकता है। इससे ज्यादा अब इस नौजवान के पास समय नहीं है। जब यह बात उस युवक को पता चली तो वो युवक भीतर ही भीतर पूरी तरह से टूट गए। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और वो अपने बच्चों के साथ जीना चाहता था, अपनी जिंदगी के मजे लेना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ सभी चिकित्सकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। सभी ने हार मान ली थी। सब जान चुके थे अब इस नौजवान युवक का बचना नामुमकिन है। उसके बाद कुछ चिकित्सकों ने थोड़ी हिम्मत की और उस नौजवान युवक का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन जो भी तरीके, जो भी तकनीकी अपनाते, वे सभी उस बीमारी के सामने विफल रहे। और देखते ही देखते उस नौजवान की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी। उसकी बीमारी और भी बढ़ती जा रही थी। उस नौजवान युवक को देखने पर ऐसा लगता था मानो इसका शरीर अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। इसका शरीर भीतर ही भीतर मिटता जा रहा है। यह सब देखकर उस नौजवान युवक की पत्नी बहुत परेशान थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस युवक की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल हुआ जा रहा था। तभी वहां पर एक चिकित्सक, जो एक ऐसे विशेषज्ञों को जानता था जो आकर्षण के नियम में महारत हासिल कर चुके थे, उन्होंने उनसे संपर्क किया, जिनका नाम था नेविले गोडार्ड। जब नेविले को यह बात पता चली तो वह तुरंत ही उस मरीज से मिलने उस अस्पताल में पहुंचे। और जब वह उस नौजवान के कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा कि उस नौजवान का वजन बहुत कम हो चुका था। वह देखने में केवल हड्डियों का ढांचा मात्र दिख रहा था। लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में झांक कर देखा तो उन्होंने पाया कि वो युवक इतने कष्ट सहने के बाद भी, इतनी निराशाओं के बाद भी, वह अब भी हिम्मत नहीं हार रहा है और वो अपने जीवन में वापस लौटना चाहता है, अर्थात वह अभी जीना चाहता है। इस बार नेविले उस नौजवान युवक से कहा, मुझे यहां तुम्हारे इलाज के लिए बुलाया गया है।
क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम ठीक हो सकते हो? उस व्यक्ति ने किसी तरह से हां में सर हिलाया। इस पर नेविले ने उस युवक से कहा, ठीक है दोस्त, बस इतना ही काफी है। फिर नेविले ने उस युवक से बातचीत करनी शुरू कर दी और काफी देर तक वो चेतना के स्तर, जागरूकता और विश्वास की शक्ति के बारे में उस युवक को समझाया, उसे बताया। और फिर आगे वो उस नौजवान युवक से कहते, तुम ऐसा विश्वास करो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। इस दृश्य की कल्पना करो और इसे महसूस करो, और इसे भीतर से महसूस करने के लिए इसमें बारीकियां जोड़ते जाओ। आगे उस नौजवान युवक से कहा, तुम उस चिकित्सक के चेहरे को देखो, उसकी कल्पना करो कि जब तुम यहां से ठीक होकर वापस जा रहे हो तो वह कितना आश्चर्यचकित है, क्योंकि उसी चिकित्सक ने तुमसे यह कहा था कि तुम अब बच नहीं सकते, तुम्हारे पास केवल 5 महीनों का ही समय है। लेकिन तुम्हारी बीमारी इस तरह से ठीक होता हुआ देख वो बहुत आश्चर्यचकित है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी है। देखो कि उसके दोनों हाथ उसके चेहरे पर है और उसे तुम्हारी बीमारी ठीक होने पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और भी चिकित्सकों को बुला रहा है ताकि ये जांच कर सके कि क्या तुम सचमुच ठीक हो या नहीं। लेकिन जब बाकी सारे चिकित्सक भी यहां पर आकर तुम्हारी जांच करते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, ये नौजवान युवक तो एक लाइलाज बीमारी से ठीक हो गया है। और वहां पर उपस्थित सभी चिकित्सक ये सब देखकर बहुत हैरान हो गए। वो बार बार तुम्हारी रिपोर्ट की जांच कर रहे, वो ये शोध करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिस कारण तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो, और तुम्हारे ठीक होने पर उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा। वे सब यही सोच रहे हैं कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। तुम चमत्कार शब्द को बार बार सुनो, ऐसी कल्पना करो कि अब सब कुछ ठीक है और तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। आगे उस नौजवान युवक से कहते हैं, दोस्त, तुम भविष्य की कल्पना करो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो और तुम अपने परिवार के साथ, तुम अपने उन दोनों छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हो, उन्हें घुमाने ले जा रहे हो, तुम हर दिन व्यायाम कर रहे हो, रोज काम पर जाते हो, तुम पूरी तरह से ठीक हो, तुम्हारी लाइलाज बीमारी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और तुम अपने घर पर चैन की सांस ले रहे हो, आराम से सो रहे हो। इतना कहकर नेविले ने उस नौजवान युवक से कहा, तुम्हें इस दृश्य की कल्पना हर रोज करनी होगी जब तक कि तुम यह सब कुछ पा नहीं जाते। इतना कहकर वापस वहां से चले गए। और आज वो दिन है जब उस घटना को बीते हुए पूरे 5 महीने बीत चुके हैं। और कुछ समय बाद नेविले को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, धन्यवाद, आपकी वजह से मेरे हृदय की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। डॉक्टरों के अनुसार अब मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है और वो बीमारी ऐसे गायब हो गई मानो कभी थी ही नहीं। वहां पर उपस्थित सभी चिकित्सक बिल्कुल वैसे ही हैरान थे जैसे कि मैंने कल्पना की थी। वे सब अभी आज तक उसकी शोध में लगे हुए हैं, क्या आखिर यह सब कैसे हुआ। लेकिन आज तक वे लोग इसे पता नहीं कर पाए। लेकिन जैसा कि आपने मुझे कल्पना करवाई थी, आज मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूं जिसकी मैंने कल्पना की थी। नेविले कहते हैं कि यह पत्र उसी ने लिखा था जिसे वह कुछ महीने पहले एक अस्पताल के कमरे में मिले थे। वो नौजवान युवक ने आगे पत्र में लिखा है, धन्यवाद, ये सब आप ही के कारण हो पाया है और मैंने अपने अनुभव से इन गुप्त राज को सीखा है। मैंने बीमारी से ठीक होने की इच्छा या उम्मीद नहीं की, मैंने प्रार्थना भी नहीं की, बल्कि आपसे मिलने के बाद मैं इस बात पर पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि मैं सचमुच ठीक हो चुका हूं। और इसी चीज को लेकर मैं हमेशा खुश रहता, धन्यवाद से भरा रहता, राहत की सांस लेता और संतुष्ट महसूस करता। और यही भावना तब तक मैंने अपनाई जब तक कि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया। और मुझे लगता है कि शायद यही प्रार्थना का असली मतलब है। नेविले कहते हैं, यही तो गुप्त राज है। अपने मन की सार्थक इच्छाओं को कल्पना से असलियत में बदलने के लिए उन भावनाओं को महसूस करना, उनमें लगातार जीना जैसे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी हो। और जब आप लगातार उस भावना में जीते और आप यह महसूस करते हैं कि आपने जो कुछ भी मांगा है निश्चित ही वो आपको मिलकर रहेगा, तो वो चीज आपको मिल ही जाती है, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो। जब आप खुद पर संदेह नहीं करते, अपनी मांगी हुई चीज पर संदेह नहीं करते, तो वह निश्चित ही आपको मिलना तय है। दोस्तों,
इस कहानी में कुछ ऐसी बातें छुपी हुई है जिन पर शायद आपका ध्यान ना गया हो। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कितनी शक्ति है। जब आप, मैं या इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने आप से यह सवाल करता है कि अपने हालात बदलने के लिए, अपने जीवन की इस स्थिति को बदलने के लिए वास्तव में मेरे पास कितनी शक्ति है, तो उसे उसका जवाब जरूर मिलता है। क्योंकि जो भी चुनाव हम करते हैं, जो भी बदलाव हो अपने जीवन में लाना चाहते, वह लाने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारे अंदर पूरी क्षमता है, क्योंकि हम पहले ही उसे अपने विचारों में ला चुके हैं। और जब हम एक बार ऐसी कल्पना कर लेते हैं तो हमारे अंदर पहले से ही वो शक्ति मौजूद हो जाती है और हम वो बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं। बस हमें निरंतर उसका अभ्यास करना होगा, तभी तो वो आपके जीवन में परिवर्तित हो पाएगा। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर वो शक्ति है हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, तो वो हमें महसूस क्यों नहीं होती? तो नेविले ने यहां पर इस बात का भी जवाब दिया है। नेविले यहां पर एक गंभीर सवाल पूछते हैं, हम लोग आसानी से अपना जीवन क्यों बेहतर नहीं बना पाते? क्यों हम जीवन के उतार चढ़ाव और परेशानियों से जल्द बाहर नहीं निकल पाते? क्योंकि हम लोग मन ही मन में अपने परेशानियों के लिए बाहरी कर्म को जिम्मेदार मानते, और यही कारण है कि हम भीतर से कभी अपना नजरिया बदल ही नहीं पाते, और ना ही हम अपने नजरिए को बदलने की कोशिश करते, क्योंकि हमने अपने आप को एक सीमा में बांध रखा है और इस सीमा से हम बाहर जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इस सीमा में रहकर ही हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। लेकिन अब ये भूल जाते हैं कि जिस तरह से हम देखते हैं और जिस स्तर के हमारी वाइब्रेशंस अर्थात और विचार है, यानी कि जो हमारी चेतना का स्तर है, वैसा ही सब कुछ हमारे सामने प्रकट हो रहा है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही स्थिति हमारे सामने प्रकट हो रही है, लेकिन हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जैसा हम अपने भीतर से सोचते हैं वैसे ही सब कुछ हमारी बाहरी दुनिया में भी प्रकट होता है। जैसे विचार हमारे मन में पनपते हैं वैसा ही बाहरी दुनिया में हमारे साथ होता है। लेकिन हम कभी इस सीमा से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि हमें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि इस सीमा के बाहर जाकर ही हम अपने आप को और भी सुरक्षित और भी खुशहाल बना सकते हैं। आगे नेविले कहते हैं, समस्या से समाधान की तरफ जाना, क्योंकि समाधान पर जाकर ही हम वहां से यह महसूस कर पाते हैं कि इन दोनों में कितना अंतर है। समस्या आपको उलझाए रखती है और समाधान आपको सुलझाता है, जिससे आप शांत और निश्चिंत हो जाते हैं। आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। कोई अपना क्रोध छोड़ना चाहता है, कोई अपना आलस छोड़ना चाहता है, कोई विद्यार्थी जो सुबह उठकर पढ़ाई करना चाहता है और हर दिन लगातार वो अभ्यास करना चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा करें, कुछ वैसा करें। लेकिन हमारे भीतर जो हमने सीमाएं बांध रखी है वो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देती। हम बार बार केवल एक ही बात पर आकर अटक जाते हैं, और वह यह है कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। इसी प्रकार बार बार हम भीतर से अपने आप को रोक लेते हैं। हम बार बार इस रुकावट को महसूस करते हैं। इसलिए हम जब भी कोई कोशिश करते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो बार बार हमें विफलता मिलती है, क्योंकि भीतर से तो हम उसमें सफलता चाहते ही नहीं हैं। इसलिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं ला पाते, क्योंकि जब तक आप समस्या पर खड़े होकर उसका समाधान सोचने का प्रयास करेंगे, तब आप समस्या में उलझे ही रह जाएंगे, और समस्या आपको कभी वहां से निकलने का मौका तक नहीं देगी, क्योंकि वो समस्या तो आपके पुराने विचारों के कारण उत्पन्न हुई है। इसीलिए जब भी आप समस्या के बीच खड़े होकर समाधान की कोशिश करेंगे तो आप उसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उस समस्या के दौरान हमारा मन नकारात्मकता की ओर भागता है, और ऐसे समय पर हम ज्यादातर नकारात्मक विचार ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, मैं इसका समाधान नहीं कर सकता, और यदि कोई सही और सकारात्मक विचार आ भी गया, उस पर भी हमें संदेह होने लगता है कि क्या ये काम करेगा या नहीं, क्या ये सही होगा या नहीं। और ऐसे में हम केवल घूमते रह जाते हैं और कोई भी सही दिशा पर हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम हमेशा केवल यही सोचते रह जाते हैं, मैं क्या करूं, कैसे यहां से निकलूं, क्योंकि इस समस्या का तो कोई समाधान ही नजर नहीं आ रहा। और फिर हम एक तरीका छोड़कर दूसरा तरीका अपनाते हैं, दूसरे से तीसरा,
तीसरे से चौथा, लेकिन हमारी वह समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और जब कोई तरीके काम नहीं आते तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और फिर एक बार हम उसी समस्या में उलझ कर रहे हैं जाते हैं। लेकिन कभी आप एक पल के लिए यह नहीं सोचते कि आप यदि समाधान से इस समस्या को देखेंगे तो आप इसका समाधान अवश्य निकालेंगे। नेविले कहते हैं कि जब आप समाधान पर जाकर वहां से महसूस करते हैं कि आपके अंदर कल्पना शक्ति है और इसके माध्यम से आप ऐसा भविष्य तैयार करते हो जहां पर आप समस्याओं से मुक्त हो चुके हो, जहां पर आपका हर एक लक्ष्य पूरा हो चुका है, आप नए भविष्य की तैयारियां करते हैं और उसके अंदर छोटी छोटी बारीकियां से चले जाते, जिससे हमारा हर एक सपना, हर एक लक्ष्य हमें पूरा होता हुआ नजर आता है। जब आप बार बार इन भावनाओं की कल्पना करते हैं, इन्हें महसूस करते हैं, तो आपके भीतर एक आत्मविश्वास जागरूकता है और आपको यह लगने लगता है कि अब आपके सामने कोई समस्या नहीं है। आपने हर समस्या का समाधान कर लिया है और आप अब समस्या मुक्त हो चुके हैं। और इस प्रकार जब आप अपने आप को एक नए भविष्य से जोड़ते हैं तो अब यह बात यह है कि आपके सामने अब कोई समस्या नहीं रहेंगी, आप समस्या मुक्त हो चुके हैं। आगे नेविले कहते हैं, बारीकियां जोड़े। आप जो भी अपना नया भविष्य बनाना चाहते हैं उसके लिए जितनी बारीक चीजें आप सोच सकते हैं, जितनी बारीक चीजों की आप कल्पना कर सकते हैं, उतनी बारीक चीजों के बारे में सोचिए, उसे अपने नए भविष्य में जोड़ते जाइए। जैसे कि उस युवक ने अपनी अच्छी तबीयत के साथ साथ उन चिकित्सकों के चेहरे की भी कल्पना की थी और ये भी कल्पना की थी कि उन चिकित्सकों के हाथ उनके चेहरे पर हैं। फिर सभी आश्चर्यचकित हैं, फिर सभी हैरान हैं ये देखकर कि जो बीमारी लाइलाज थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और उसके शरीर में अब किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रही। यहां तक कि उस युवक ने अपनी जांच की रिपोर्ट तक की कल्पना की थी, जिस कारण वो चमत्कार की उस भावना से जुड़ पाया। और जब उसने निरंतर इन चीजों का अभ्यास किया तो देखते ही देखते वह उसमें विलीन होने लगा, अर्थात वह उन लम्हों को जीने लगा, उन पलों को जीने लगा, उन पलों को पूरे भीतर से महसूस करने लगा और देखते ही देखते उसकी बीमारी गायब हो गई। वो चाहता तो कुछ ऐसा भी देख सकता था कि उसकी रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा है कि उसका शरीर अब उस बीमारी से मुक्त हो चुका है, वह पूरी तरह से ठीक हो चुका है, जिससे वह नई भावनाओं से जुड़ने में सक्षम हो पाता। आगे नेविले ये कहते हैं, गहनता, अर्थात केवल इच्छा मत करो, हर पल को ऐसे जियो जैसे नया भविष्य सच हो चुका है। जैसे कि जो कुछ भी आपने मांगा था वो आपके सामने है, वो आपको मिल चुका है और आप उसी पल में हैं और उस पल को जी रहे हैं। आप वो बन चुके हैं जो हमेशा से बनना चाहते थे। जैसे यदि आप एक बेहतर इंसान बनाना चाहते थे तो आप वो बन चुके हैं जो हमेशा से बनना चाहते थे। इसलिए केवल कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वाले हमेशा परेशानियों में ही उलझे रह जाते हैं और वह वहां से कभी निकल नहीं पाते। इसलिए जो कुछ भी आपको पाना है, जो कुछ भी आपका लक्ष्य है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ सोचिए, उसे कल्पना कीजिए, उसे पूरी गहनता के साथ करिए। जब आप पूरी गहनता के साथ कल्पना करते तो आप बहुत शांति और अच्छा महसूस करते हैं, आप हल्कापन महसूस कर पाते हैं। और जब आप निरंतर इन चीजों का अभ्यास करते हैं तो आपका मन पूरी तरह से तरोताजा हो जाता है और वह नए कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाता है। फिर चाहे कोई भी कार्य कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपका मन उस कार्य में अवश्य लग जाएगा। आपको वह सब करने की इच्छा होगी जो आपको करने की जरूरत है और यही भावना आपको आगे चलकर नए भविष्य का रूप दिखाएगी और आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आप पा लेते हैं। जैसा भी चाहते हैं वो सब आपको मिल जाता है, लेकिन इसके लिए निरंतरता अर्थात अभ्यास बहुत जरूरी है। इसलिए जो कुछ भी आप चाहते हैं उसकी कल्पना कर पूरी गहनता से अर्थात अपने आंतरिक मन से करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज के वीडियो जरूर पसंद आई होगी, पर मैं जानना चाहता हूं कि आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, तो वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताएगा। और साथ ही दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे। इसके लिए आप ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं, अर्थात इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल री हिंदी स्टोरीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।